दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, फितना अल खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। फितना अल खवारिज का मुकम्मल खात्मा करने का वक्त आ चुका है। उसके सहूलतकार मुल्क में भी मौजूद हैं। सरहद पार से हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी में इज़हार ख्याल, कहा डिजिटल मुहाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। दोस्तनुमा दुश्मन मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान ना रोका तो तमाम काविशें दरिया बुझ हो जाएंगी। इत्तेहाद और इत्तेफाक की राय से फितना खत्म करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में बैरूनी मुल्क सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा अनासर के खिलाफ घेरा तंग करने पर इत्तेफाक, हर किस्म की इंतहा पसंदी और डिजिटल दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। एलामी के मुताबिक जाली खबरों और गलत मालूमात का फैलाव रोकना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अवाम की जान माल की हिफाजत और दहशतगर्दी से निपटने के पाक फौज के अज़म का यादा। पाकिस्तान तरजीह है, इसलिए मिलकर बात करेंगे। एपेक्स कमेटी में अमन अमान पर बात हुई, तय किया मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खुर्रम का मसला हल हो चुका है, रास्ते खोलकर लोगों को सहूलत देंगे। जिला कुर्रम में पेशावर पाराचना मरकजी शाहरा पर काफिला आज से दोबारा चलाने का फैसला। मुश्किल के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक काफिले के सफरी और हिफाजती इंतजाम किए हैं। कुर्रम में असलहा जमा करने के लिए फरीकैन 15 रोज में मजबूत लाहेअमन देंगे। चीनी कंपनी पंजाब में $70 करोड़ की सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के आला सतह के वक्त की मुलाकात। चीनी कंपनी चिंग डोब सूबाई हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस नवाज शरीफ IT सिटी में डाटा, क्लाउड और कंप्यूटिंग सेंटर्स कायम करेगी। मुलाकात में पाकिस्तान का पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने पर भी इत्तेफाक। फेज 2 में AI इंडस्ट्री सेंटर कायम होगा। मरीम नवाज ने कहा पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब बहुत जल्द खत्ते में IT हब बनेगा। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की अपील। वज़ीर आज़म की मौलाना को कानून साजी की हिमायत की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान का सदर नून लीग नवाज शरीफ को भी टेलीफोन। पोते की शादी पर मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सरबराह JUI को PTI के साथ मुज़ाकरात के अमल की पेशरफ से आगाह किया। मौलाना ने कहा सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ है। मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, जिसके लिए सियासी हम आहंगी ज़रूरी है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद अचकज़ई का हुकूमत पर मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलने का इल्ज़ाम। कहा बहरानों के हल के लिए अफवाज और अदलिया समेत तमाम इदारों की गोल विद कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात पर सवाल उठाया, साथ ही उसकी कामयाबी के लिए दुआ भी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो परवेज़ मुशर्रफ के वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार थे। नवाज शरीफ ने उन्हें रोका। शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ हर तूफान में डट कर खड़े रहे। उनके साथ जेल गए, बदतरीन सोबतें बर्दाश्त की, 3 बार वज़ारत उज़्मा की पेशकश ठुकराई, लेकिन बड़े भाई से बेवफाई नहीं की। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगज़ेब का महमूद खान अचकज़ई के बयान पर अफसोस का इजहार। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वालों के हमदर्द महमूद खान अचकज़ई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। परवेज़ मुशर्रफ की पेशकश को शहबाज शरीफ
विफाक पर जथे के हमले पर जुडिशल कमीशन बना दें। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का सवाल, कहा मुज़ाकरात में बानी पीटीआई के बाहर आने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई, हुकूमत ने भी उनकी रिहाई की कोई पेशकश नहीं की। पीटीआई मुतालबात लिख कर देगी तो जवाब देंगे। पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा। पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों पर शेयरिंग की मजम्मत, कहा सूबाई हुकूमत बनू कुहाड़, डेरा इस्माइल खान और टांग जाकर हालात ठीक करे। की नाम नहाद तब्दीली ने मुल्की मैशत तबाह की। अब उड़ान का मौका ज़ाया होने नहीं देंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर्स बनाएंगे। हदफ पाकिस्तान को 1000 अरब डॉलर्स की मैशत बनाना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुआशी तरक्की के लिए अमन, इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। सियासी इंतशार और नफरत को खैरबाद कहना है। उड़ान पाकिस्तान प्लान मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करेगा। माफी उसको मिलती है जो माफी मांग रहा हो। उसने माजरत किया है, कभी वो नादिम हुआ है, कभी वो शर्मिंदा हुआ है अपने अमाल पे। नहीं, वो एक ऐसी शख्सियत है कि उसने बड़े बड़े गुनाह दुनिया में जिंदगी में किए हैं, वो कभी किसी पे शर्मिंदा नहीं होता। मुलवाइयों को रिलीफ मिला तो 9 मई बार बार होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का 9 मई के 29 मुजरिमान की मुआफ़ी के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा मुआफ़ी के बाद जेलों से निकलने वाले मुजरिम अज़ान दोहरा रहे हैं। बानी पीटीआई अगर अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं तो माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर आला के भी हाउस में बुलवाइयों के एजाज़ में तकरीब होती है। रियासत के खिलाफ काम करने वालों को शाबाश दी जाती है। पाक फौज को भी सोचना चाहिए कि ऐसी जमात के लिए रियायत होनी चाहिए या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मजीद तौसील, सूबाई काबीना अरकान की तादाद 33 हो गई। जिला महमद से मुंतखब रुकन डॉक्टर इसरार वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी मुक़र्रर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मोहम्मद इसरार की बतौर मुआविन ख़ुसूसी मंजूरी दे दी। उनकी कलमदान का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब में 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जब्त शुदा 40 टन प्लास्टिक से स्कूलों में कुर्सियाँ फराहम। लाहौर के मॉडल बाजार में बच्चों के लिए प्ले एरिया बना दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब कहती हैं जब्त शुदा प्लास्टिक से अस्पतालों में बेंचेस और सरकारी दफातर के लिए कुर्सियाँ बनाई जा रही हैं। इसी प्लास्टिक से गटर के ढक्कन भी बनाए जाएंगे। कराची में BRT रेड लाइन पर काम जारी, तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंह शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन BRT में हाई रुकावटों और मसाइल के फौरी हल पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा रेड लाइन BRT मंसूबे में मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। दिन रात अलग अलग शिफ्टों में काम करके जल्द तकमील यकीनी बनाई जाए। सिंध हुकूमत ने फायरवॉल की तनसीब का फैसला कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक डाटा मैनेजमेंट के लिए फायरवॉल की तनसीब की जा सकेगी। इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का नाम तब्दील साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रख दिया गया। महकमे की जिम्मेदारी और उमूर में भी तब्दीली। डिपार्टमेंट कौमी पॉलिसी एक्शन प्लान पर अमल दरामद कराएगा। इंटरनेट में सुस्त रवि पर PTA की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि टेलीकॉम कंपनियों को सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग में मसाइल का सामना रहा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने नेटवर्क्स पर आने वाले मसाइल की निशानदही की। VPN के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला। रिपोर्ट में इंटरनेट तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाने की जरूरत पर जोर। चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। इंटरबोर्ड के चेयरमैन का चार्ज चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह को सौंप दिया गया। अमीर कादरी से बगैर इजाजत बैरून मुल्क दौरे पर जाने पर वजाहत भी तलब। कराची
कराची का एक और शहरी पुलिस मोबाइल में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का शिकार। पुलिस मोबाइल में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने वाला शहरी अरसलान इकबा अकाउंट से 9 करोड़ रुपए से जायद रकम निकाली। मुतासरा शख्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। CID पुलिस की कार्रवाई। इकबा बराए तावाद में मुलविस CTD एहलकार समेत 4 अफराद गिरफ्तार। रावलपिंडी में प्राइस बॉन्ड डीलर के अगवा का मामला 10 दिन में हल। मोहसिन अशरफ को खालाजाद भाई महर अली ने कत्ल करके लाश जला दी। पुलिस ने मुलजिम महर अली को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने 45 लाख रुपए मालिक के प्राइस बॉन्ड्स के लिए मोहसिन अशरफ को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। लाहौर के इलाके काहना में दोहरे कत्ल की वारदात। भाइयों ने बहन और बहनोई को मौत के घाट उतार दिया। मकतूलीन ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी। पुलिस ने वाक़ई का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। सजावल में गैर मुल्की सयाह जोड़े से लूटमार में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने सयाहों के मोबाइल फोन बरामद कर लिए। वारदात में मुलविस तीसरे मुलजिम की तलाश में छापे जारी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। गैर मुस्तकिल अरकान के परचम रखने की तकरीब में शिरकत। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में फाल और तामीरी किरदार अदा करेंगे। गजा में इसराइली जारियत ना थम सकी। फजाई हमलों में 2 सहाफ़ियों और हमास के पुलिस सरबराह समेत मजीद 90 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेस की खान यूनिस जबालिया पनागुज़ीन कैंप, शाफी कैंप, मुगाजी कैंप और गजा सिटी में कार्रवाइयाँ। शहदा की मजमूई तादाद 45,600 से बढ़ गई। बगावत के इल्जामात में जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ समेत 2 फौजी अफसरान गिरफ्तार। फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दोनों फौजी अफसरान पर गुज़िश्ता माह मार्शल लॉ में मुआवनत फराहम करने का इल्जाम लगा था। चीन ने अमेरिका की मिसाइल असलहा तैयारा साजी की कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। 28 अमेरिकी कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया गया। चीन में अमेरिकी कंपनियों और अफराद की रियल एस्टेट और दीगर असास से मुंजमद। चीन में कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस ने अपना कहर ढा दिया। लोगों की बड़ी तादाद ने अस्पतालों का रुख कर लिया। 170 से ज्यादा अफराद की हलाकतों की इत्तलात। ह्यूमन मेटापेनियो वायरस नामी वबा से मुतासिर होने वाले को नज़ला और कोरोना जैसी अलामात की शिकायत का सामना। में तारकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद हलाक। 83 को बचा दिया गया। कोस्ट गार्ड ने तस्दीक कर दी, हलाक होने वालों का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से था। मुल्क भर में सख्त सर्दी का राज बरकरार। अस्तोर में दर्ज हरारत -3 रिकॉर्ड। कोयटा, चमन, पशीना और ज़ियारा समेत मुतादिद शहरों में बारिश। सवात और कालाम में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर और दीगर शहरों में भी बरसात मुतवक्के। कराची में कल से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।